नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम बिहार में काफी खास होता है क्योंकि बिहार में दही चिवड़ा खाने का एक अलग देख लीजिए तो त्योहार की तरीके दही चिवड़ा खाया जाता है। मकर संक्रांति पर इस तरीके से मनाया जाता है, लेकिन सियासत के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो दही चिवड़ा का जो कार्यक्रम होता है वो अपने आप में कई संदेश लेकर आता है। इस बार भी बिहार में दही चिवड़ा का कार्यक्रम रखा जा रहा है। पशुपति पारस इस बार कई नेताओं को अपने घर बुला रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके घर में जब ये कार्यक्रम होगा तो उस दौरान कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। इस बारे में विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं और चंद्रकांत जी हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिर दही चूड़ा का जो कार्यक्रम है वो अपने साथ क्या क्या नई खबरें लेकर आ सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है, दर्शकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि दही चूड़ा और बिहार का नाता जो है वो चोली और दामन जैसा है। बिहार में दही चूड़ा के आयोजन हमेशा से होते रहे हैं। कभी लालू प्रसाद के घर पर होते रहे, कभी रामविलास पासवान के घर पर होते रहे, और इस बार जो ये आयोजन है ये पशुपति पारस के घर पर हो रहा है। पशुपति पारस कौन है? पशुपति पारस रामविलास पासवान के भाई हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जो ताज़ा परिचय है वो ये है कि पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं जी। और एनडीए का साथ छोड़ने के बाद पहली बार वो किसी तरीके का सार्वजनिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आमतौर पर वो दही चूड़ा का आयोजन नहीं करते थे, लेकिन दही चूड़ा के कार्यक्रम की जो मेहमानों की लिस्ट है, जब मेहमानों की सूची हमने देखी तो उन मेहमानों की सूची में नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उनमें नाम है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम है लालू प्रसाद यादव का। पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कई दफ़ा केंद्रीय मंत्री भी रहे। लालू प्रसाद और नीतीश की मुलाकात 15 जनवरी को पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा खाते खाते होगी। देखिए, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक चर्चा के साथ साथ दर्शकों के लिए दही चूड़ा को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। मकर संक्रांति के त्यौहार पर हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ख़ास तौर पर वो खिचड़ी खाते हैं जी। पापड़ और खिचड़ी और सलाद के साथ खिचड़ी खाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है, दान पुण्य होता है। लेकिन बिहार में दही चूड़ा खाया जाता है। एक दो दफ़ा हमने भी दही चूड़ा का आनंद लिया, तो उस दही चूड़ा के साथ सब्जियां भी होती हैं, कुछ रसे वाली सब्जियां, कुछ सूखी सब्जियां, और चिक्की भी खाई जाती है जिसको आप आमतौर पर पट्टी बोलते हैं लोग। मीठी चिक्की भी रहती है और रहता है दही चूड़ा। दही चूड़ा जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, मीठा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर कुछ सब्जियां खाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये मिला जुला रंग है इस त्योहार का, और बिहार की सियासत भी ऐसी ही मिली जुली है, खट्टी मीठी भी है और नमकीन भी है। नीतीश और लालू की मुलाकात देखिए अवंतिका तब हो रही है जब लालू प्रसाद ऑफर दे चुके हैं कि नीतीश आ जाए, हम माफ़ कर देंगे। नीतीश ऑफर को डिनाई कर चुके हैं, खुलकर नहीं, एक आप कह सकती हैं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, हम जहाँ हैं हम वहीं ठीक हैं। आएंगे या नहीं आएंगे इस पर नीतीश ने कुछ नहीं कहा। तो ये मुलाकात हो रही है, और ये मुलाकात हो रही है 15 जनवरी को पशुपति पारस के घर पर। पशुपति पारस एनडीए छोड़कर अलग हो चुके हैं, वो एनडीए के साथ नहीं है। तो क्या पशुपति पारस बिहार की राजनीति में अगले रामविलास पासवान बन सकते हैं? वो लालू और नीतीश को एक करने की जो पटकथा लिखी जा रही है, क्या उसके स्क्रिप्ट राइटर वो बनेंगे? क्या जो लोकेशन है पशुपति पारस के घर की वहीं से सब कुछ तय हो जाएगा? क्योंकि उसी दिन खरमास खत्म हो रहा है, दही चूड़ा के साथ खरमास खत्म हो जाएगा। 15 तारीख रहेगी, पारस के घर पर लालू नीतीश मिलेंगे। और ये आप भी जानती हैं, जब दो सियासी लोग मिलते हैं और वो भी लालू और नीतीश जैसे, जो बिहार की राजनीति के केंद्र हैं, तो क्या राजनीति की बात नहीं होगी, चुनाव की बात नहीं होगी, दिल्ली चुनावों पर मंथन नहीं होगा, या नरेंद्र मोदी सरकार पर बात नहीं होगी? राजनीतिक चर्चाएं होंगी, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात होगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी। तो क्या ये मुलाकात ये बताती है कि लालू और नीतीश की इस मुलाकात से ये जो मंथन होगा वहाँ पर, उससे क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा कि विष निकलेगा? और अगर अमृत निकलेगा तो किसके हिस्से जाएगा, विष निकलेगा तो किसके हिस्से जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि पशुपति पारस चिराग पासवान को तो बुला ही नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला नहीं रहे, वो तो लालू को बुला रहे हैं, नीतीश को बुला रहे हैं, और वो दोनों बैठकर पशुपति पारस के साथ। क्योंकि अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, लालू प्रसाद यादव के पास क्या है? MY यानी कि मुस्लिम यादव। नीतीश के पास क्या है? उनके पास अपना सजातीय वोट तो है ही, दूसरा नीतीश के साथ भी मुस्लिम जुड़ते हैं, उनको वोट देते हैं।
ये बात खुद नीतीश एक्सेप्ट करते हैं। जी। तमाम अन्य पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार के साथ है, कुशवाहा जाति नीतीश के साथ है, और पशुपति पारस कौन है? पासवान समाज से आते हैं, 6% वोट है। अब इसको आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगी तो ये तकरीबन 35 से 40% के आसपास पहुंचता है। तो क्या कोई नया गठबंधन बनाने की कोशिश है? लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, पशुपति पारस, अगर ये 3 नेता एक मंच पर आ जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, जितना मैंने बिहार को देखा है, बिहार एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कर देगा कि तमाम जो बाकी नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो चिराग हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतन राम मांझी हों, सब किनारे हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में एक तरीके का बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अवंतिका, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 15 तारीख को होने वाली ये मुलाकात, ये संगम, ये मेल मिलाप जो होने जा रहा है, ये हो सकता है तमाम गिले शिकवे भी दूर कर दे। और वैसे भी बिहार की राजनीति में इन दिनों लोग कह रहे हैं कि लालू और नीतीश कुछ अलहदा सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं। उनकी बेटी हैं, पहली बात तो मैं उनके बेटे की बात कर लेता हूं। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी कहते हैं कि हम नीतीश चचा के साथ नहीं जा रहे हैं, ये कपोल कल्पना है, मीडिया की बातें हैं। जी। लेकिन मीसा भारती कहती हैं कि लालू और नीतीश इशारों में बात करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की मुस्कुराहटें पहचान जाते हैं, आंखें पढ़ लेते हैं। तो तमाम बयानों के बीच में ये मुलाकात हो रही है और सबसे अहम बात है, इस मुलाकात के ठीक 2 दिन बाद यानी 18 जनवरी को पटना में मौर्य होटल में लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। अपने विधायकों को, सांसदों को, बड़े नेताओं को, सबको बुला लिया है, उनके साथ मंथन होना है। कहा उसमें जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन बिहार में ऐसे ही कहा जाता है। बिहार में जब जब खेला होता है, मुझे याद है 9 अगस्त 2022 को खेला हुआ, तो आरजेडी के भी विधायकों की बैठक थी, नीतीश के भी विधायकों की बैठक थी। कहा यह गया कि विधायकों की बैठक है, सामान्य चर्चा है, संगठन मजबूत होगा। और अचानक मीटिंग खत्म होती है, नीतीश गाड़ी लेकर के राजभवन निकलते हैं, इस्तीफा देते हैं और तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो ये भी बड़ी अहम बात है बिहार में कि बैठक के बाद कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ के लिए निकलेगा। उस दिन मुझे लगता है कि राजभवन के रास्तों पर ज़्यादा नज़र रखी जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कहीं से निकल कर कहीं जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के 15 जनवरी बहुत कुछ बताएगी आपको। और 18 जनवरी, हाँ एक और बात, अहम बात है, 18 जनवरी को राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं, लालू प्रसाद उसी दिन बैठक कर रहे हैं। तो क्या राहुल, नीतीश और लालू उस दिन आपको किसी एक फ्रेम में नजर आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ सकते हैं? इन तमाम खबरों पर नजर रखना दोस्तों बेहद जरूरी है। लेकिन दही चूड़ा के दिन क्या होने वाला है बिहार में, दही चूड़ा के साथ कौन कौन से स्वाद बनेंगे और सियासत में कौन से स्वाद घुलेंगे, ये भी देखना बेहद ज़रूरी होगा अवंतिका। फिलहाल हर किसी की नज़र 15 जनवरी की मुलाकात पर है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा तनाव जरूर हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि दही चूड़ा के कार्यक्रम से जरूर भाजपा के पेट में खलबली मच रही होगी, दर्द हो रहा होगा कि कैसे भी करके नीतीश को जाने से रोके। देखना होगा कि क्या रोक पाने में कामयाब होती है भाजपा या नहीं। लेकिन दही चूड़ा के कार्यक्रम के बाद 18 तारीख भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब 18 तारीख तक का इंतजार है, देखना होगा कि आखिर नीतीश आगे चलकर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही, और इस चर्चा पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।